हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2022। 20 जुलाई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का अच्छे से तैयारी करते रहो, बस यही कहना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है रोहतास खिलेरी का। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। हिसार जिला के मलापुर के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। रोहतास को डाक के माध्यम से सर्टिफिकेट मिले हैं। रोहतास ने वर्ष 2021 में 21 मार्च को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर 24 घंटे रुककर तिरंगा लहराया था, जो कि 5895 मीटर ऊंची है। तो ये हिसार जिले से संबंध रखते हैं। हिसार की बात है, ये हिसार इसकी सीमा भिवानी से, रोहतक से, जींद से और फतेहाबाद से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो कहती है, हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबू चैनिता कुंडू ने फतेह किया, फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HE यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेकेनाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन भी किया गया है। हिसार में ही अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार जिले ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान को राजूस टंडन राजभाषा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है NDRI करनाल को। अब इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 2020-21 का राजूस टंडन राजभाषा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के AP सिंधे सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NDRI के डायरेक्टर डॉक्टर MS चौहान को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो NDRI ये पड़ती है दोस्तों करनाल में। करनाल की बात आई, हीरा करनाल, इसकी सीमा कैथल से, जींद से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र यमुनानगर से लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं करनाल जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पांडु का मेला, छिड़ियों का मेला। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। अब इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पेवा स्थित स्योंसर जंगल से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। उन्होंने यह वन विभाग के विश्राम गृह के पास पौधारोपित भी किया है। कुरुक्षेत्र में किया। कुरुक्षेत्र की बात आई दोस्तों, मैप में जानकारी दे देते हैं। जरा कुरुक्षेत्र इसकी अम्बाला से, यमुनानगर से, करनाल से और कैथल से सीमा लगती है। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर रहा है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में स्थित है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 48वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक नेशनल चैंपियनशिप में वंश पन्नू ने कौन सा पदक जीता है? तो वंश पन्नू ने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। पानीपत के मॉडल टाउन के लतीफ गार्डन कॉलोनी के 16 वर्षीय वंश पन्नू ने 48वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक नेशनल चैंपियनशिप में 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 16 से 20 जुलाई को भुवनेश्वर के बीजू पटनायक स्विमिंग पूल में हुई थी। तो पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत की बात आई दोस्तों, ये रहा पानीपत, इसकी सीमा करनाल से, जींद से और सोनीपत से लगती है। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको पानीपत जिले के बारे में। बुनकरों का शहर है। पनपरस्त इसका पुराना नाम था। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध के आदमी से बनवाया था। काला अम्ब है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है। इब्राहिम लोदी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला,
पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला हरियाणा में, अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी काड़ला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुरुग्राम में बनाया गया NH 248 से हाईवे का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो ये किया है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अब इसके बारे में जानकारी देंगे। गुरुग्राम में बनाया गया NH 248 से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। हरियाणा में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए की लागत के लगभग 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। तो गुरुग्राम में बनेगा ये। गुरुग्राम की बात आई दोस्तों, गुरुग्राम को जान लेते हैं मैप में। यह गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से और फरीदाबाद से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं गुरुग्राम जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 208 राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा परशुराम ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला लगता है। चोखाखोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर में 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। शूटिंग वर्ल्ड कप सिकट में महराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। 2 बार के ओलंपियन महराज अहमद खान ने कोरिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप स्कीट में देश को पहली बार गोल्ड दिलाया है। इससे पहले उन्होंने 2016 रियो वर्ल्ड कप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने गोल्ड के साथ ही टूर्नामेंट में भारत के अब तक 5 गोल्ड मेडल हो गए हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस संगीतकार का निधन हुआ है? दोस्तों, ये हुआ भूपेंद्र सिंह का। अब इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। वे पेट की बीमारी के कारण जूझ रहे थे। भूपेंद्र का अंतिम संस्कार देर रात मुंबई के ओशीवारा शमशान घाट में हुआ। भूपेंद्र और पत्नी मिताली की गाई गजल राहों पर नजर रखना, होठों पर दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना ऑल टाइम फेवरेट गज़ल में से एक है। भूपेंद्र और मिताली के कई एल्बम भी आए हैं, इसमें से शाम में गज़ल सबसे मशहूर रहा है। दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे से मेहनत करते रहना। आपको पता होगा मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी आपको। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा प्रदेश का पहला कौन सा गाँव रोल मॉडल बनाया जाएगा? तो दोस्तों, ये बनाया जाएगा बिडोई खेड़ा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप। आज का सवाल, हरियाणा के कौन से शहर में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी हो क्वेश्चन के बारे में सभी लिखा करो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।